हेलो बच्चों, आज हम 4th यूनिट स्टार्ट करेंगे सेकंड पेपर की। और इसमें हम पेलिमॉन स्टार्ट कर रहे हैं और पेलिमॉन के अपेंडेजेस पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं पेलिमॉन जो है वो आर्थ्रोपोडा फाइलम का है। और आर्थ्रोपोडा फाइलम की जो मुख्य लक्षण हैं वह जॉइंटेड अपेंडेजेस इसमें पाए जाते हैं। जॉइंटेड अपेंडेजेस के अलावा जो इसकी बॉडी होती है आर्थ्रोपोड्स की, वह डिवाइड होती है हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में। और जो हेड और थोरैक्स वाला जो रीजन होता है वह जुड़ा हुआ होता है, तो उसे हम सिफेलोथोरैक्स कहते हैं। सिफेलिक रीजन का मतलब है हेड रीजन। तो सिफेलिक रीजन और थोरेसिक रीजन दोनों कंबाइंड होते हैं, और इस कंबाइंड जो ये टर्म है उसको हम सिफेलोथोरैक्स कहते हैं। और जो इसका नेक्स्ट पार्ट होता है उसको हम एब्डोमेन कहते हैं। जो फ्रेश वाटर प्रॉन होता है उसे हम पेलिमॉन कहते हैं, और जो मेराइन वाटर में पाया जाता है उसको पीनेसिस कहते हैं। जो बॉडी है प्रॉन की, जैसे कि मैंने अभी बताया, सिफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइड होती है। सिफेलोथोरैक्स जो है वह 13 सेगमेंट से मिलकर बना होता है, जिसमें सिफेलिक और थोरेसिक रीजन पाए जाते हैं। सिफेलिक रीजन में 5 सेगमेंट होते हैं और थोरेसिक रीजन में 8 सेगमेंट्स होते हैं, और एब्डोमेन में 6 सेगमेंट्स पाए जाते हैं। जो सिफेलोथोरेसिक अपेंडेजेस हैं उनमें यह 13 पेयर्स होते हैं, और फर्स्ट 5 पेयर्स को हम सिफेलिक अपेंडेजेस कहते हैं, और जो नेक्स्ट 8 पेयर्स है उन्हें हम थोरेसिक अपेंडेजेस कहते हैं। जो सिफेलिक अपेंडेजेस हैं वह इस तरह से हैं। सबसे पहले होता है एंटीन्यूल। जो प्रोटोपोडाइट है इसमें वह 3 सेगमेंटेड होता है, जिसमें बेसल स्ट्रक्चर प्रीकॉक्सा, कॉक्सा और बेसिस होता है। और प्रीकॉक्सा में स्टेटोसिस प्रेजेंट होता है, और ये मेंटेन करता है इक्विलिब्रियम को, यानी बॉडी की बैलेंसिंग को ये कंट्रोल करता है। और बेसिस में 2 लंबे मैनी सेगमेंटेड विप लाइक फीलर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये टेक्टाइल या सेंस ऑर्गन्स होते हैं। सेंस ऑफ टच को यह रिसीव करते हैं। ये होमोलोगस नहीं होते हैं एक्सोपोडाइट और एंडोपोडाइट के। और आउटर फीलर जो होता है वो फर्दर डिवाइड होता है इनर स्मॉलर ब्रांच और आउटर लार्जर ब्रांच को। इसका जब आप डायग्राम देखोगे तो ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। दूसरा जो अपेंडेज है वह एंटीना है। इसमें प्रोटोपोडाइट जो होते हैं वह शो करते हैं कॉक्सा और बेसिस को। एंडोपोडाइट लॉन्ग पिलर लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसमें भी टेक्टाइल सेंस ऑर्गन होता है, यानी सेंस ऑफ टच। एक्सोपोडाइट जो होते हैं वह प्लेट लाइक होते हैं, और ये इनको हम स्क्वेमा कहते हैं, और यह एक बैलेंसर की तरह काम करता है स्विमिंग के दौरान। और जो बेस होता है कॉक्सा का, वहाँ पर रीनल ओपनिंग प्रेजेंट होती है। एंटीना सेंसरी होता है, एक्सक्रीटरी और बैलेंसिंग इन फंक्शन। सेंसरी यानी जो भी सेंसेस होते हैं उनको रिसीव करना, एक्सक्रीटरी उत्सर्जन में सहायक, और बैलेंसिंग यानी जो संतुलन होता है बॉडी का उसको बनाए रखने में ये हेल्प करते हैं। ये डायग्राम है, ये एंटीन्यूल का है। जैसा कि मैंने आपको कहा था, ये डायग्राम से आपको इजीली समझ में आएगा। प्री कॉक्सा, कॉक्सा, बेसिस, ये इनर फीलर, ये आउटर फीलर, ये स्टाइलोस्लराइट और ओपनिंग ऑफ द स्टेटोसिस जो कि बैलेंसिंग ऑर्गन की तरह ये काम करती है। ये एंटीना अभी अपन ने पढ़ा, कॉक्सा, बेसिस, स्पाइन, रीनल अपर्चर अभी मैंने बताया यहाँ पर खुलता है, और ये फिलर ऑफ एंडोपोडाइट और स्केल स्क्वेमा एक्सोपोडाइट, और ये सीटी। इसके साथ ही मैंडिबल का ये स्ट्रक्चर है। फिर मैक्सिलुला और मैक्सिला, ये 5 होते हैं सिफेलिक रीजन के अपेंडेजेस। मैंडिबल्स ये दोनों माउथ की दोनों साइड में ये प्रेजेंट होते हैं, और जो बेसल पार्ट होता है कॉक्सा का वह डिवाइडेड होता है 2 पार्ट्स में, और ये शो करता है मैंडिबुलर और इंसिजर प्रोसेसेस को। मैंडिबुलर प्रोसेसेस जो होते हैं वह शो करते हैं 5 या 6 डेंटल प्लेट्स। जो इंसिजर्स होते हैं, मैंडिबल्स में इंसिजर्स पाए जाते हैं, और इनमें 3 टीथ होते हैं। और आउटर मार्जिन जो होती है हेड की, वहाँ पर मैंडिबुलर पल्प प्रेजेंट होता है, और ये रिप्रेजेंट करता है बेसिस और एंडोपोडाइट को। और एक्सोपोडाइट एब्सेंट होता है इसमें। मैंडिबल्स मेस्टिकेटरी होते हैं फंक्शन में, क्योंकि इसमें टीथ पाए जाते हैं, और टीथ का फंक्शन होता है मेस्टिकेशन करना। तो ये मेस्टिकेट फूड को, जो भी ये इंटेक करता है फूड को मेस्टिकेट करने का ये काम करते हैं। थोरेसिक अपेंडेजेस यह 8 होते हैं पेयर्स में, और फर्स्ट 3 पेयर जो होते हैं वो मैक्सिलिपीड होते हैं, और रिमेनिंग 5 जो होते हैं वो वॉकिंग लेग्स होते हैं। जो फर्स्ट मैक्सिलिपीड है वह पतला और लीफ लाइक होता है। प्रोटोपोडाइट 2 सेगमेंटेड होता है, और एंडोपोडाइट शॉर्ट होता है। इसमें एक्सोपोडाइट प्रेजेंट होता है, ये बाइलोब्ड होता है, और एपिपोडाइट जो है वह रेस्पिरेटरी होता है फंक्शन में।
ये प्रेजेंट होते हैं आउटर साइड ऑफ द कॉक्सा। ये हैं, ये फर्स्ट मैक्सिलिपीड, ये सेकंड मैक्सिलिपीड और ये थर्ड मैक्सिलिपीड। इस तरह से इनके स्ट्रक्चर हैं। ये एक्सोपोडाइट, ये एंडोपोडाइट, ये बेसिस, ये कॉक्सा, ये एंडाइट्स ऑफ द ग्नेथोबेसेस, ये बेसल लाइक बेसल प्लेट लाइक एक्सपेंशन ऑफ एक्सोपोडाइट, ये एपिपोडाइट, कॉक्सा, बेसिस, स्टियम, मेरस, प्रोपोडस, डेक्टाइलस। ये देखो, ये अलग से इसमें ये स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। और इसमें ये कॉक्सा, बेसिस, एपिपोडाइट, मेरस्पस प्लस स्टियम, एक्सोपोडाइट, कार्पस, प्रोपोडस और डेक्टाइलस। ये वॉकिंग लेग्स होते हैं। चिलेट और नॉन चिलेट दोनों तरह के लेग्स इसमें पाए जाते हैं। ये चिलेट लेग है, ये देखो इसमें ये कॉक्सा, बेसिस, स्टियम, मेरस, कार्पस, प्रोपोडस और डेक्टाइलस। और ये डेक्टाइलस जो होते हैं ये चिलेट लेग्स है। सेकंड मैक्सिलिपीड में दो सेगमेंटेड होता है प्रोटोपोडाइट, कॉक्सा में कॉनिकल एपिपोडाइट होता है और एक एंडोपोडाइट जो होता है वो 5 सेगमेंटेड होता है। 5 सेगमेंट जो है वो इस तरह से है, स्टियम, मेरस, कार्पस, प्रोपोडस एंड डेक्टाइलस। एक्सोपोडाइट जो है वो लंबा और अनसेगमेंटेड होता है। मैक्सिलिपीड जो थर्ड मैक्सिलिपीड है वो एक वॉकिंग लेग के समान दिखाई देता है, अभी अपन ने डायग्राम देखा था। और इसमें 3 सेगमेंटेड होते हैं एंडोपोडाइट, और जो बेसल सेगमेंट होता है वह स्टियम और मेरस की तरफ जाता है। जो एपिकल सेगमेंट होता है वो फ्यूज होता है और वह प्रोपोडस और डेक्टाइलस की तरफ जाता है। और जो मिडिल वन है वह कार्पस होता है। जो वॉकिंग लेग्स हैं वह 5 पेयर्स होते हैं। फर्स्ट 2 पेयर्स चिलेट लेग होते हैं और जो अदर 3 हैं वह नॉन चिलेट होते हैं। ये वॉकिंग के लिए यूज होते हैं। जो टिपिकल वॉकिंग लेग होते हैं उनमें 2 जॉइंटेड प्रोटोपोडाइट होते हैं और 5 जॉइंटेड एंडोपोडाइट होते हैं। प्रोटोपोडाइट में 2 सेगमेंट्स होते हैं, कॉक्सा और बेसिस, और एंडोपोडाइट में स्टियम, मेरस, कार्पस, प्रोपोडस और डेक्टाइलस होते हैं। फर्स्ट और सेकंड पेयर जो होते हैं लेग्स के उसमें प्रोपोडस प्रोलॉन्ग्ड होता है और डेक्टाइलस जो होता है वह एक चीला या पिंसर की तरह, एक ऐसे चिमटी की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है जो पकड़ने में हेल्प करता है। जो भी इसका जो फूड होता है, फूड को पकड़ने में हेल्प करता है। इस तरह के जो लेग है वो चिलेट लेग कहलाते हैं और दे कैच द फूड एंड पुश इट इनटू द माउथ। जो सेकंड चिलेट लेग है वह मेल में लार्जर और पावरफुल होता है फीमेल्स की तुलना में। और थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वॉकिंग लेग जो होते हैं वो नॉन चिलेट होते हैं। फीमेल में थर्ड वॉकिंग लेग में एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ओपनिंग पाई जाती है इनर साइड ऑफ कॉक्सा में, और मेल में जेनेटल ओपनिंग पाई जाती है आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन जो होती है थोरैक्स और फिफ्थ वॉकिंग लेग के बीच में। और ये जो आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन है वो आर्थ्रोपोड की स्पेसिफिक फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एब्डोमिनल अपेंडेजेस में 6 पेयर्स होते हैं अपेंडेजेस के, और ये बाइरेमस होते हैं। इनको प्लियोपोड या स्विमरेट्स कहते हैं। प्रोटोपोडाइट में कॉक्सा और बेसिस होते हैं, और बेसिस में 2 लीफ लाइक एक्सो और एंडोपोडाइट होते हैं। और इनर मार्जिन जो होती है एंडोपोडाइट की उसमें एक अपेंडिक्स इंटरना होता है। ये है फीमेल में ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन अपेंडिक्स इंटरना जो होते हैं ऑपोजिट अपेंडेजेस यूनाइट हो जाते हैं और एग्स को कैरी करते हैं। और फर्स्ट पेयर जो होता है एब्डोमिनल अपेंडेजेस का वो अपेंडिक्स इंटरना एब्सेंट होता है उसमें। और सेकंड एब्डोमिनल अपेंडेजेस में जो मेल में होता है उसमें अपेंडिक्स मैस्कुलाइन पाया जाता है। जो 6 पेयर होता है एब्डोमिनल अपेंडेजेस का उनको यूरोपोड या टेल फीट कहते हैं। ये बड़े होते हैं और ये दोनों साइड टेल्सन के दोनों साइड पर प्रेजेंट होते हैं। और जो 2 यूरोपोड और टेल्सन होते हैं वह सब मिलकर ब्रॉड टेल फिन बनाते हैं, और ये प्रॉन को बैकवर्ड स्प्रिंग में हेल्प करते हैं वाटर में, मतलब बैकवर्ड तैरने में, बैकवर्ड साइड में तैरने में हेल्प करते हैं। और यूरोपोड में कॉक्सा और बेसिस फ्यूज होकर एक ट्रायंगुलर सिम्पोड बनाते हैं, और ये हेल्प करते हैं प्रॉन को बैकवर्ड स्प्रिंग में, बैकवर्डली तैरने में, वाटर में हेल्प करते हैं ये। और यूरोपोड में कॉक्सा और बेसिस फ्यूज होकर एक ट्रायंगुलर सिम्पोड बनाते हैं, और इन दोनों में एक्सो और एंडोपोडाइट्स होते हैं। और जो ये अपेंडेजेस हैं प्रॉन के ये हेल्पफुल होते हैं फूड कलेक्शन में, रेस्पिरेशन में और लोकोमोशन में, जैसा कि अभी हमने पढ़ा। ये जो टॉपिक है अपेंडेजेस का वह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल में भी है, कोर्स में आप लोगों ने फाइल में बनाए हैं, और थ्योरी में भी है। एक बार आप इसको अच्छे से डायग्राम के साथ देख कर इसको याद कर लोगे आप लोग तो आपको ये याद हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट आपको रहता है तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।